चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है जूनियर क्लासेस में, 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, राइट. सो विलियम कुक का एक्सपेरिमेंट था, इफ यू रिमेम्बर. कैथोड रे ट्यूब सर. हाँ, CRT, कैथोड रे ट्यूब. सी विलियम कुक, what he was studying is he was studying electric discharge through gases, right? So if you consider conductivity of gases, so we know very well gases do not conduct electricity, right? Gases do not conduct electricity, but if you connect it to vacuum, और ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें अगर आप गैस फिल करते हो एट वेरी लो प्रेशर, सो एट द प्रेशर ऑफ द ऑर्डर 10⁻² to 10⁻³ millimeter of mercury, sorry, ATM, and at very high voltage, some rays originate from, invisible rays originate from cathode and travel towards anode. And so William Crook was studying electric discharge through gases. मतलब electric discharge basically ये आपका spark हो गया, right? So अगर आप या कह लो conductivity through gases he was studying. So when gas at very low pressure, 10⁻² to 10⁻³ atmospheric pressure, was stored in a discharge tube, and a very high voltage was applied. Some invisible rays start from cathode and travel towards anode. अब आप बोलोगे invisible है तो पता कैसे चलेगा? तो when they fall on the glass tube kept on the back of the anode, they produce fluorescence. जब ये रेज वहां पड़ रही है तो वहां पे फ्लोरेसेंस लाइट अपीयर होती है, right? Yes sir. And obviously color of the light depends on the glass. इधर पे क्या मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस कलर का लाइट यहाँ पे अपीयर होगा. ठीक, कई बार हम लोग पढ़ रखा हुआ है, राइट. नाउ क्वेश्चन वाज व्हाट आर दीज रेज, ये रेज है क्या? So William Crook suggested that these rays, he named those rays as cathode rays as they originated from cathode. He said cathode rays, वो है क्या cathode rays? Consisted of negatively, so thank you. So cathode rays, they are invisible rays. तो वो है क्या वो समझ में नहीं आ रहा. तो what explanation William Crook gave? Cathode rays consisted of negatively charged particles, and they traveled in straight line path. Straight line path. Then next what he said, ये जो कैथोड रेस है, कैथोड रेस हैव मैकेनिकल इफेक्ट. कैथोड रेस हैव मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या? अगर दे आर इनविजिबल बट इफ यू प्लेस अ लाइट पेडल, जैसे एक लाइट पेडल आप इनके रास्ते पर रख दो, दैट पेडल व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, राइट? तो कैथोड रेस हैव मैकेनिकल इफेक्ट. मतलब कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है. हाँ, तो मैकेनिकल इफेक्ट है. वो मैकेनिकल एनर्जी है, तभी तो वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे, राइट? हेलो. हाँ सर, जिंदा है. कैथोड रेस प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस. जब भी ये किसी सरफेस पे पड़ते हैं ना, तो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. तो कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो, राइट? ये वाला पॉइंट तो पहली बार पढ़ा. क्या बात कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहे हैं. जब वो रेज एब्जॉर्ब होंगे तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. अ पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो हो रहा है जब ये, ओके,
तो जब भी यहाँ पे गिरते हैं तो कुछ एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही। फ्लोरेसेंस क्या है? जो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो दिख नहीं है, जैसे विजन नहीं है, उसको कन्वर्ट करता है वो विजिबल फॉर्म में, राइट। तो ये जो रेज यहाँ पड़ रही है उनकी एनर्जी तो बाद में लाइट के फॉर्म में निकल रही है, और वैसे थोड़ी सी हीट के फॉर्म में निकलती है, राइट। यस सर। उससे भी इंटरेस्टिंग एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज, ये इंपॉर्टेंट होता है जानना, fall on metal of high atomic mass and high melting point, high atomic mass and high melting point, X-rays are produced. तो X-rays ऐसे ही प्रोड्यूस होती हैं, X-rays डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती, X-rays are produced with the help of cathode rays. तो कैथोड रेस निकलती हैं, और कैथोड रेस जो स्टार्ट होती है उन्हीं के रास्ते में आप एक हैवी मेटल, इसको टारगेट बोलते हैं, रख देते हो। तो जब इस पे कैथोड रेस गिरती है तो यहाँ से एक्स रेस निकलती है, राइट। यस सर। हमारे समझ में दे हैव अ पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल्स, they can penetrate thin metal foils. इस चैप्टर में हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ रहे हैं। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने क्या पढ़ा था, रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे हैव वेव नेचर, राइट। यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दे हैव पार्टिकल नेचर ऑल्सो। अरे लाइट है, लाइट वेव है ना, इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। और मैटर में इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है? वेव है सर। इलेक्ट्रॉन वेव है, तो पहला आदमी जिसने बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बट इट शोज वेव नेचर ऑल्सो। हाँ, वही वेव नेचर शो करता है। तो वेव्स में भी रेडिएशन है व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, so they show particle nature also, and particles like electrons and protons, alpha particles, they show wave nature also. तो उसी को लिखा हुआ dual nature of matter and radiation, समझा? तो ये टॉपिक है वो जो तू बोल रहा है वो न्यूक्लिया ही है, थर्ड चैप्टर इसका, थर्ड टॉपिक। उसके बाद एटम्स है, एटम्स के बाद न्यूक्लिया। So they can penetrate thin foil, then they can ionize the gases they pass through. जिस गैस से वो लोग पास होते हैं ना, तो उसको आयनाइज कर सकते हैं। So cathode rays can ionize the gases they pass through, right? Yes sir. So these are some of the properties of, and obviously they travel with very high speed. They travel with speed nearly 1/10 of or 1/5 of the light. They travel with speed ranging between 10% to 20% of light speed of light, right? Obviously they travel with very high speed. So these are some of the properties of cathode rays. Not very important, but ठीक है, कभी ना कभी आपको कैथोड रे सुन के रखना चाहिए। मतलब बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, राइट? इसके बाद जे थॉमसन का वक्त। हाँ, कोई बोल रहा डाउट कुछ? नहीं, यस सर बोलो। So जे थॉमसन कैरिड आउट दिस, सॉरी, यहाँ से आगे उसने काम किया। What he did, he conducted several experiments on cathode rays, right? Hello. Yes sir. हाँ, ये जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी ना, उन पे उसने और फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। He passed these cathode rays from electric field, suppose ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये कैथोड रेस को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया। Then he has passed these cathode rays from magnetic field, right?
तो मैग्नेटिक फील्ड से पास किया, तो these rays had shown some deviations, right? कैथोड रेज जो स्ट्रेट जा रही थी, now in presence of electric field they deviate from their path, they bend towards a positive charge, इधर एक प्लेट ली नेगेटिव, इधर एक प्लेट ली पॉजिटिव, तो ये उधर बेंड हो गए, राइट? एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगेन दे बेंड, हाँ, अगर ऐसा आप फील्ड लगाते हो तो ऐसा बेंड हो जाती है, राइट? तो इससे पहले वैसे कंफर्म ही था, इवन विलियम क्रूक सेड दैट दीस कैथोड रेज आर shower of particles, some negatively charged particles, but these experiments confirmed that cathode rays carried negatively charged particles. सर right? क्रूक को कैसे पता कि नेगेटिवली चार्ज था? नेगेटिवली चार्ज था, वो कैथोड से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही है तो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। हाँ अच्छा, पहले से हाँ, पता था क्या सबको? पता था, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नॉट डन टू, क्या ही किया फिर? अरे बाबा एक्सपेरिमेंट, अरे यार बहुत सारे मेजरमेंट्स किए ना, सबसे बड़ा सक्सेसफुल E/M रेशियो निकाला ना, चार्ज बाय स्पेसिफिक चार्ज निकाला इससे। अच्छा See, William Crook has done some experiments where some rays were emitted, right? इतना श्योर था कि वो मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। अभी अगर आप लाइट, विजिबल लाइट अगर किसी पेडल पे मारोगे तो वो रोटेट करेगा क्या? व्हील, पेडल व्हील रोटेट करेगा, इवन इफ इट इज एज लाइट एज पेपर। हेलो, एक बार रिपीट करोगे? मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक टॉर्च लेके एक पेपर पे मारोगे तो वो पेपर रोटेट होता है क्या? मूव करेगा? नहीं सर, नहीं। अभी कैथोड रेज जब आप वो पेडल पे डाल रहे थे तो रोटेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मतलब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई नहीं कि पार्टिकल्स है उसके अंदर। हाँ ये चीज तो हो गई, राइट। अब वो पार्टिकल्स है, कैथोड से निकल रहा था, तो ही मतलब suggested that these were negatively charged particles, और आयनाइज भी करी रही थी। समझा सर। ऑल टुगेदर ही सजेस्टेड, उससे कंफर्म नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट से, ये जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ये चीजें कंफर्म हुई थी। मैं पूरा ही बना देता हूँ। ठीक है, मतलब ओके मजा नहीं आ रहा। सी, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन इज कनेक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये हीट करने के लिए है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये स्पीड अप करते थे। वी वॉज पोटेंशियल डिफरेंस, वी वोल्ट से इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से एमिट हुए उनको एक्सिलरेट किया जाता था, एक्सिलरेट करके यहाँ से पास करते थे। दीज पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट एंड फॉल ऑन दिस पॉइंट, राइट? बट फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो दे डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, देन व्हेन यू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन, राइट? So they deflect in presence of, they experience force due to electric and magnetic field, right? So इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि they carry charge particles, right? Charges, यस सर, charges, यस सर। हाँ, charges उधर भी खाली, इधर भी, ठीक है। तो charges, so since these rays experience force, these rays deflected due to presence of electric field and magnetic field, this confirms that they carry charges, right? And since the deflection was away from negative charge, it shows that they carry negative charges, right? यस। Okay, then यहाँ पे what he did, अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हटा दो तो दीज रेज फॉल सपोज ऑन स्ट्रेट पॉइंट पी, यहाँ पे फॉल होते हैं, राइट ना? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दीज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट द रेज, लाइक फॉल ऑन पॉइंट पी डैश, राइट? एक्सट्रीम था पतला,
थिन स्ट्रीम था पार्टिकल्स का, तो दिस कोलिमेटेड बीम ऑफ क्या मतलब थी, वो सीधा जा रही थी, यहाँ पे गिर रही थी. इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट फॉल्स हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इट फॉल्स हियर. इफ यू वांट टू कंफर्म कर लो, मतलब both the experiments confirm that it is negatively charged particle. If it was positive charge, अगर Q इधर जा रहा होता, V इधर था, तो V क्रॉस B उसको इधर फोर्स एक्सपीरियंस लगना चाहिए था, बट मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे ला रहा है. दैट मीन्स इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट. एंड नेगेटिव साइड दूर जा रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये इधर चला गया. आ रहा समझ में? नाउ व्हाट ही डिड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, और दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे एडजस्ट किया. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रेस इधर डिफ्लेक्ट हो रही, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर हो रही, तो कुछ ऐसा एडजस्ट किया ई और बी का वैल्यू कि जहां पहले गिर रहे थे रेस वहीं पे आनी चाहिए. So that means what? Electric force is balanced by magnetic force. Electric force is balanced by magnetic force. नहीं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई, एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू V इंटू बी. क्यू वी भी साइन थीटा, थीटा 90 है, तो Q इंटू V इंटू बी. हेलो, कोई रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ, Q Q gets cancelled. Now V is what? E by V. So velocity of particles he measured was E by V. ठीक है? हाँ. Now, even this was not the achievement. Now, next calculation which he did was important. What he did? Suppose these particles which carry some charge, मुझे मालूम नहीं क्या है, suppose charge on it is Q and have mass M. When they were accelerated through a potential difference of V volt, the speed increases from 0 to capital V. So, यहाँ पर देखा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एमिट हो रहा है कैथोड से, एंड ये पॉजिटिव है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैपिटल V. तो इनकी स्पीड बड़ी होगी उसकी वजह से. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स? हाफ mv स्क्वायर, बट दिस शुड बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. कितना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल? E इंटू V, राइट? Q इंटू V, सॉरी, Q इंटू V. हेलो. If Q charge is accelerated across V volt, then loss in potential is QV and gain in kinetic is half mv square. So half mv square is equal to Q into V. So charge by mass Q by m is V square upon 2V. But V is equal to E by B. Oh, I already calculated that. So E square upon 2B square V. इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आपने लगाया था तो आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया था तो आपको मालूम है. यू नो यू हैड एक्सेलरेटेड दीज चार्ज पार्टिकल्स बाय व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, तो V आपको पता है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है. विद दिस ही मेजर्ड द वैल्यू ऑफ Q बाय M. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, राइट? आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. एंड ही फाउंड स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेज was 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. He found this charge was 1.76 into 10 raised to 11 coulomb पर kg. मतलब 1 kg वो पार्टिकल अगर हो, 1 kilogram of those particles whatever they were which he named later as electrons,
जो भी हैं वो पार्टिकल्स, उनका 1 kg आप लेके आओगे तो उसके ऊपर इतना चार्ज आपको मिलेगा, 1.76 इंटू 10⁻11। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। So this was an achievement with different settings, E, B और V का वैल्यू अलग अलग करके वो सब निकाल के देखा। हर बार he got the same value of specific charge. He changed the cathode का मटेरियल चेंज करके देखा उसने, he got the same value of the charge, specific charge. तो इससे क्या समझ में आ रहा था कि कोई भी मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो कैथोड रेज जो आ रही उसमें एक ही टाइप का पार्टिकल है, सेम ही पार्टिकल है। नहीं, irrespective of the material of the cathode, specific charge he obtained was same, 1.76 into 10⁻11 coulomb per kg। तो सेम ही आ रहा था। हेलो, राइट? हाँ। Okay. Now,